नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी एक ऐसा नाम है जिसने 2022 में पूरे देश की रूह कपा दी थी। सालों बीत गए, मामला कोर्ट में है, मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वही है कि वो वीआईपी कौन था जिसका नाम आज तक छिपाया जा रहा है। कल तक जो मामला फाइलों में दबा दिख रहा था, देहरादून प्रेस क्लब में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसमें फिर से जान फूंक दी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उर्मिला सनावर ने एक भारी भरकम लिफाफा लहराते हुए दावा किया कि उनके पास वो सबूत हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। उर्मिला का कहना है कि उनके पास उस रात के डिजिटल रिकॉर्ड्स और चश्मदीदों के वो बयान हैं जिन्हें जांच से बाहर रखा गया। उर्मिला सनावर ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रशासन और एसआईटी जिस वीआईपी का नाम छिपा रही है उसके तकनीकी सबूत अब उनके पास है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अब पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वे इन सबूतों को सीधे कोर्ट में पेश करेंगी। जैसे ही ये खबर फैली, देहरादून और हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान यही आया है कि उन्हें उर्मिला की मौजूदगी की जानकारी नहीं है, लेकिन उर्मिला सनावर के एक कदम ने साबित कर दिया है कि कहानी में एक बड़ा टर्न आ चुका है, जिसे समझने के लिए हमें इस मामले की उस पूरी परत को खोलना होगा जिसकी वजह से आज तक ये मामला अनसुलझा है। इस केस के हर टर्निंग पॉइंट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखें। मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ऋषिकेश का वो वनतारा रिजॉर्ट जहां 19 साल की अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18 सितंबर को अंकिता अचानक गायब हो जाती है। पिता पटवारी चौकी के चक्कर काटते हैं, लेकिन 2 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में जब मामला रेगुलर पुलिस के पास गया तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा है, उसके साथ अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कबूला गया कि अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। जब अंकिता ने मना किया और अपनी मर्यादा से समझौता नहीं किया तो उसे धक्का देकर चिल्ला नहर में फेंक दिया गया। 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद हुआ और उसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अंकिता केस में जो सबसे बड़ा विवाद रहा वो था रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाना। जिस रात अंकिता का शव मिला उसी रात अचानक रिजॉर्ट के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया गया जहां अंकिता रहती थी। जनता ने आरोप लगाया कि ये त्वरित न्याय नहीं है बल्कि सबूत मिटाने की साजिश की गई है। हाल ही में अंकिता के पिता ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया था। रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर दीपक ने कोर्ट में बयान दिया कि उसे जेसीबी चलाने का आदेश यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट और प्रशासन ने दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उस रात सबूतों को मिटाकर किसी बहुत बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि उर्मिला सनावर के पास जो सबूत हैं वो कितने सच्चे हैं और कोर्ट उन पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक अंकिता को मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलता, देवभूमि का ये घाव भरने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि उर्मिला सनावर के ये सबूत इस केस की पूरी तस्वीर बदल देंगे? क्या वाकई वो वीआईपी चेहरा कभी बेनकाब होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।